सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग एसओएफ के इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इस एग्जामिनेशन के डिटेल्स के बारे में जानेंगे। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, सिलेबस में कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन से हैं, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट मेरा इस वीडियो को बनाने का सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको स्ट्रैटेजाइज करना, किस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो, लास्ट के 15-20 दिन में किस तरीके से आप अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हो, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। दूसरे जितने भी एक्सपेक्ट हो जाते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, उन सभी चीज़ों को हम लोग जल्दी से कवर करते हुए स्ट्रैटेजी के ऊपर फिर से फोकस करेंगे, क्योंकि वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जामिनेशन के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। एसओएफ हर साल कई सारे सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन जो साइंस में, मैथमेटिक्स में, जनरल नॉलेज में, इंग्लिश में और 7 ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज ओलंपियाड एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपका इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, जनरल नॉलेज में, अगर आपको लगता है कि आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो आपको इस एग्जामिनेशन में ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए। हालांकि इस साल के अप्लाई के डेट्स ऑलरेडी जा चुके हैं, एग्जामिनेशन आपका इसी महीने में होने वाला है, लेकिन आप अभी से अपने नेक्स्ट ईयर की तैयारी ज़रूर कर सकते हो। इस एग्जामिनेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है, किसी ना किसी रिनाउंड बोर्ड को बिलोंग करना ज़रूरी है। अगर आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, स्टेट बोर्ड को बिलोंग करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इस एग्जामिनेशन को अपने स्कूल के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हो। कई सारे बच्चों का कमेंट सेक्शन में डाउट आता है कि कौन से बोर्ड से होना चाहिए, कौन से स्कूल से होना चाहिए। होपफुली ये डाउट आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस एग्जामिनेशन को क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक का कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। क्लास 11th और क्लास 12th के लिए जनरल नॉलेज ओलंपियाड का एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाया जाता। होपफुली आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो इस एग्जामिनेशन को 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टेज 1 के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। अगर आप में से कई सारे बच्चे इंटरेस्टेड होंगे स्टेज 2 के बारे में जानने के लिए, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, हालांकि कई सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं, आप सेम प्रिपरेशन के साथ भी अपने लेवल को एनहांस करते हुए स्टेज 2 में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो, तो अगर आप डिमांड करोगे तो हम लोग उसके ऊपर भी ज़रूर डिस्कशन कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ स्टेज 1 के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो स्टेज 1 के एग्जाम पैटर्न को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्लास 1 से क्लास 4 तक का एक पैटर्न होता है, क्लास 5 से क्लास 10 तक अलग पैटर्न होता है। अगर हम लोग क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 4 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला सेक्शन आपका जनरल अवेयरनेस का होता है। इसमें आपको कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 20 मार्क्स का बनता है। सेकंड सेक्शन यहाँ पर आपका करंट अफेयर्स का होने वाला है। इसमें आपको कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 5 मार्क्स का बनता है। थर्ड सेक्शन यहाँ पर आपका लाइफ स्किल्स का होने वाला है। यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 5 मार्क्स का बनता है। लास्ट सेक्शन आपका अचीवर सेक्शन का होने वाला है। इसमें आपको कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज यहाँ पर 2 मार्क्स का होने वाला है, तो ये सेक्शन आपका 10 मार्क्स का बनता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 35 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। फुल मार्क्स यहाँ पर आपका 40 मार्क्स का होने वाला है और इस एग्जामिनेशन को देने के लिए आपको 1 आवर का टाइम पीरियड दिया जाएगा। होपफुली आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक का एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्लास 5 से क्लास 10 तक के एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको कुल मिलाकर के 4 सेक्शन में क्वेश्चन पूछ जाएंगे। सेक्शन 1 आपका जनरल अवेयरनेस का होने वाला है। इसमें आपको कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 30 मार्क्स का होने वाला है। सेकंड सेक्शन आपका करंट अफेयर्स का होने वाला है। इसमें आपको कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 10 मार्क्स का होने वाला है। थर्ड सेक्शन आपका लाइफ स्किल्स का होने वाला है। इसमें आपको कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन पूछेंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 5 मार्क्स का होने वाला है। लास्ट सेक्शन आपका अचीवर सेक्शन का होगा। इसमें आपको कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, तो ये सेक्शन आपका 15 मार्क्स का होने वाला है। तो टोटल आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फुल मार्क्स यहाँ पर आपका 60 होने वाला है और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम पीरियड दिया जाएगा। होपफुली आपको एग्जाम पैटर्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एग्जाम पैटर्न को अच्छे तरीके से समझ लो और उसी के ऊपर हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द सिलेबस, अगर सिलेबस के बारे में बात करें, क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक का सिलेबस कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है। हर एक क्लास का क्वेश्चन पेपर डिफरेंट होने वाला है। 2 अलग अलग डेट्स में एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाएगा और ये डिपेंड करता है आपके स्कूल के ऊपर। आपके स्कूल ने जिस डेट में चूज़ किया होगा उसी डेट में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। इसके बारे में आपको सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिलेबस के बारे में बात करें तो हर एक क्लास का सिलेबस अलग होने वाला है। अभी हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन सिलेबस अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो अपने क्लास के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप एसओएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपने
सिलेबस को अच्छे तरीके से देख सकते हो। जनरल नॉलेज ओलंपियाड के लिए कौन से टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, उन चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालाइज करते हुए आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि आखिर आपको तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, किन किताबों को फॉलो करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का इंपॉर्टेंस कितना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करें तो जनरल अवेयरनेस। अगर आपने एग्जाम पैटर्न एनालाइज किया होगा तो जनरल अवेयरनेस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और उसके ऊपर समझने की जरूरत है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। अगर हम लोग क्लास 10th के सिलेबस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स मिल जाएगा, आवर एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया एंड वर्ल्ड। इंडिया एंड वर्ल्ड में आपको जनरल समझ में आएगा था कि यहाँ पर कहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। लार्जेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट होता है, ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर वाले स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, इन चीज़ों को आप एक साथ कवर कर सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सोशल स्टडीज़ होते हैं। सोशल स्टडीज़ में आपका जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से अगर आप थोड़ा थोड़ा ओवरलुक करते हुए जाओगे तो ये जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के ही पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड आता है आपका मीडिया, लिटरेचर एंड मीडिया, यानी यहाँ पे कौन से लिटरेचर हैं, कौन सी लैंग्वेज कहाँ पर कौन से स्टेट में आती है, आर्ट एंड कल्चर इसमें इंक्लूडेड हो जाता है। स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे यहाँ पे कॉमनवेल्थ आ जाता है, वर्ल्ड कप आ जाता है, फुटबॉल, आपके टेबल टेनिस, क्रिकेट, जितने भी अलग अलग स्पोर्ट्स के जितने भी क्राइटेरियाज हैं, कौन सा ट्रॉफी किसके लिए होता है, ओलंपिक्स में कितना कितना स्कोर किया हुआ है, ये थोड़ा ओवरलुक आपको अच्छे तरीके से डिटेल में जानना ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो और कहाँ से पढ़ना मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन सिलेबस को इस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, एक चीज़ यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग उनके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है अगर आप मैथमेटिक्स और एनएसओ की तैयारी कर रहे हो। अगर आप साइंस और मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर आप जनरल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए या फिर मैथमेटिक्स के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए आपने अपने स्कूल की किताबों पर रिलाई कर सकते हो। हार्डली कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपका इंटेलेक्चुअल थोड़ा अच्छा है डेफिनेटली आप स्कोर कर सकते हो। अदरवाइज PYQ और दूसरे सोर्सेज पर जा सकते हो, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पर करंट अफेयर्स आ जाता है। लाइफ स्किल्स में कई सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कॉपिंग एंड स्ट्रेस, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये काफ़ी ज़्यादा पुराना ट्रेंड होता था हमारे टाइम में। क्लास 9th में हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट होता था, PSA होता था, तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा बहुत इंक्लूड किया गया है। आप डेफिनेटली यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। तो प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी चाहिए, सबसे पहला स्टेप है आपको अपना सिलेबस अच्छे तरीके से पता होना ज़रूरी है। अभी मैंने आपको जो पढ़ के सुनाया है वो लगभग हर एक क्लास का कॉमन है। कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती है लेकिन ज़्यादातर चीज़ें कॉमन है। तो मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। अभी तक लगभग आपका ज़्यादातर तैयारी हो चुका होना चाहिए, लेकिन अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ, लास्ट के कुछ दिनों अगर मैं प्रैक्टिस करते हो तो उन चीज़ों का आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। सबसे पहला चीज़ है जनरल अवेयरनेस कम्प्लीटली आपका स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए दूसरा सेक्शन ऑलरेडी उन्होंने बना रखा है। जनरल अवेयरनेस में आपके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पूछ जाएंगे, प्लांट्स एंड एनिमल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, डांस, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है और आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते जा सकते हो। रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए क्या नहीं आपको बता देता हूँ। बुक्स एंड इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज अभी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, साइड बाय साइड आप नोट डाउन करते हुए जा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करना चाहते हो तो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को आप लूसेंट की किताब से कवर कर सकते हो। लूसेंट की जनरल नॉलेज की किताब आती है, यहाँ पर आप अच्छे तरीके से देख सकते हो, इस तरीके की किताब आती है, काफ़ी डिसेंट किताब है, आप अच्छे तरीके से इन चीज़ों को कवर कर सकते हो। अगर आप अभी से इस चीज़ को खरीद लेते हो, ये किताब आपको लाइफ टाइम ही आपको काम देने वाली है। बहुत ही डिसेंट किताब है, आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर आप कोशिश करते हो कि एक रात में कवर कर जाओ, बिल्कुल नहीं होने वाला। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्लोली ग्रेजुअली आप पढ़ते हुए जा सकते हो। इसमें जितने भी टैबुलर फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट है, रिवर्स है, फॉरेस्ट है, इन सभी चीज़ों के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। कंट्रीज़ वाइज गिवन है, एरिया में कौन सा ज़्यादा है, पॉपुलेशन में कौन सा ज़्यादा है, कॉन्टिनेंट है, सीज़ हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन गिवन है। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जितना भी आप इस किताब से अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप किताब पर नहीं जाना चाहते हो, ऑनलाइन पर आपको कई सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, अच्छे तरीके से वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है ऑनलाइन, और ऑनलाइन से आप फ्री में कई सारे मटेरियल्स डाउनलोड करते हुए पढ़ सकते हो। क्या है यार, मतलब आपको समझना है, आर्ट एंड कल्चर है, डांस के फॉर्म्स क्या क्या है, कौन से स्टेट्स में कौन सा डांस फॉलो किया जाता है, इन सभी चीज़ों को एक टैबुलर फॉर्मेट में सिस्टमेटिकली अगर आप कवर करते हो, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट आता है स्पोर्ट्स के ऊपर। स्पोर्ट्स के ऊपर आप यहाँ पर रिलाई नहीं कर सकते, इंटरनेट आपको ज़्यादा काम देने वाला है, क्योंकि रिसेंटली कौन से इवेंट्स चल रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उन चीज़ों के ऊपर आप नॉलेज अच्छी तरीके से गेन कर सकते हो। हाँ,
पास्ट के जितने भी इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, यहाँ पे ओलंपिक कब हुआ था, एशियन कप कब हुआ था, कॉमनवेल्थ कब स्टार्ट हुआ था, कौन कौन विनर्स था, रनर अप कौन था, या फिर फुटबॉल का कब स्टार्ट हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इन सभी चीज़ों को यहाँ से आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। ये किताब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। मेरा यहाँ पर सबसे बेस्ट सजेशन यही होगा कि अगर आप प्रिपरेशन इस साल के लिए कर रहे हो या फिर अगले साल के लिए कर रहे हो, इस साल के लिए आप इस किताब को मत खरीदो, बिल्कुल भी आप कवर नहीं कर पाओगे। अगले साल के लिए आप इस किताब को ज़रूर से खरीद सकते हो। इस साल के लिए आपका सबसे बेस्ट सोर्स होने वाला है, आप इंटरनेट पे जाओ, टॉपिक वाइज सर्च करना शुरू करो और कवर करना शुरू करो। स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। काफ़ी आपका अगर इंटरेस्ट है उस फील्ड में, आपका डेफिनेटली नॉलेज हो सकता है, आप डेफिनेटली उन चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। हम लोग सेकंड सेशन की बात करते हैं, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। प्रिपरेशन के आपके दो सोर्सेज हैं, एक आपका ऑनलाइन सोर्स, एक आपका ऑफलाइन सोर्स। पहले मैं ऑनलाइन सोर्स की बात करता हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काम आने वाला है। मैं आपको डेफिनेटली कह देता हूँ, आप ऑफलाइन रिसोर्सेज को अगर आप अवॉइड कर सकते हो करो, क्योंकि ऑनलाइन में आपको डिसेंट अमाउंट में फ्री ऑफ कॉस्ट में रिसोर्सेज अवेलेबल होता है। आप करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। करंट अफेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है यूट्यूब। यूट्यूब पे करंट अफेयर्स के वन लाइनर कई सारे चैनल्स यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। डेली करंट अफेयर आता है, वीकली करंट अफेयर आता है, मंथली करंट अफेयर आता है, ईयरली करंट अफेयर आता है। भैया हमको कितने साल का पढ़ना पड़ेगा इस एग्जामिनेशन के लिए? मैं आपको सजेशन करूंगा कम से कम 6 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। उससे ज़्यादा करंट अफेयर आपको नहीं पूछा जाना चाहिए। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, कौन सा इवेंट क्या चल रहा है, जैसे कि अभी G20 हुआ है, चंद्रयान 3 का इवेंट हुआ है, कौन सा इवेंट कहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, कहीं पे सबमिट हुआ है, कहीं पर कोई बिल पास किया गया है, कोई आर्टिकल आया हुआ है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। आप हर एक चीज़ नहीं पढ़ सकते, आप यूपीएससी के लेवल की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। करंट अफेयर्स का एक जीके टुडे नाम का चैनल है, आप उस चीज़ को ज़रूर फॉलो कर सकते हो। वन लाइनर में मंथली करंट अफेयर्स उसका आ जाता है, हर महीने का आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप अगर 6 घंटा देते हो, आपका 6 महीने कवर हो जाएगा। 1-1 घंटा 2-2 घंटे का उनका वीडियोस होता है, आप अच्छे तरीके से टाइम लगा कर उसको पढ़ो। लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स में नोट अभी बना कर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करना चाहते हो, डेफिनेटली नोट्स बना सकते हो। आपको रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आने वाला है। उन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से वहाँ से पढ़ सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप करंट अफेयर्स को ऑफलाइन मोड में पढ़ना चाहते हो तो देखो यार, दिशा पब्लिकेशन की किताबें आती है, वीकली करंट अफेयर्स वहाँ भी आती है, मंथली करंट अफेयर वहाँ भी आती है। अगर आप ऑफलाइन मोड में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, मैं आपको कहूँगा कि आप ऑफलाइन मोड में जाओ, वहाँ से अच्छे तरीके से आप कवर कर सकते हो। आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट वहाँ भी देखने को मिलेगा। मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहता यार, आपको अपने मूड के ऊपर डिपेंड करता है। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन मोड पे जा सकते हो। क्यों फालतू का वेस्ट करना है, पैसा वेस्ट करने का वहाँ पर कोई मीनिंग नहीं बनता। दूसरी किताबों पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सारी किताबें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ट्यूशन की किताबें आकर खरीद सकते हो, खरीद लो। नई किताबें खरीदना ओल्ड बुक स्टोर से, या फिर इसकी पीडीएफ भी ऑनलाइन में अवेलेबल होती है। टेलीग्राम चैनल पे आपको कई जगह पे मिल जाएगी, वहाँ पर बिल्कुल भी मत जाना, यूज़ नहीं कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ऑनलाइन किताब आप एक बार खरीद लो, आप वहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हो, अपने हिसाब से सिस्टमैटिकली पढ़ सकते हो, आप उस चीज़ में कंफर्टेबल ज़रूर हो जाओगे। अब हम लोग बात करते हैं लाइफ स्किल्स के बारे में, अचीवर सेक्शन के बारे में। पहले बात कर लेते हैं अचीवर सेक्शन की। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आप पढ़ रहे हो उसके एडवांस वर्जन के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछ देंगे। तो यहाँ पर मैं यही करना चाहूँगा कि आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो उसी फ्लो में, अभी मैंने आपको जैसे समझाया, पढ़ते हुए जाओ, डेफिनेटली अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन भी बन जाएंगे। लाइफ स्किल के क्वेश्चन वहीं पर आपको अटेम्प्ट करना है, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, डिसीजन मेकिंग के ऊपर काम करना है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन पढ़ो, एलिमिनेट कर दो जितने भी नेगेटिव थॉट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं या फिर आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, उन चीज़ों को सबसे पहले एलिमिनेट करो। जो ऑप्शन बच जाता है वही आंसर आने वाला है। ये सबसे सिंपल होता है, सबसे कहने में काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन डेवलप करने के लिए आपको प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट किताब जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, MTG की किताब आती है, इंटरनेशनल जनरल ओलंपियाड की, साइंस ओलंपियाड की, मैथमेटिक्स ओलंपियाड की, हर एक सब्जेक्ट की किताब आ जाती है। जनरल नॉलेज की किताब खरीद लो। अभी खरीद को कोई फ़ायदा नहीं है, नेक्स्ट ईयर अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो कर सकते हो, या फिर आप कहीं से बोरो कर सकते हो, खरीद सकते हो। ये 15-20 दिन में आप उस चीज़ को ज़्यादा यूटिलाइज कर भी नहीं पाओगे, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप अभी जाकर खरीद के ले आओ और पढ़ना शुरू करो। ज़्यादा यूटिलाइज कर नहीं पाओगे, आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा बन जाएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैंने आप लोगों को कई बार कहा हुआ है कि अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, आपके पास, आपके जूनियर के पास, आपके सीनियर के पास, किसी के पास भी क्वेश्चन पेपर है, तो आप उस चीज़ को ला सकते हो। अच्छे तरीके से स्कैन करके आप मुझे भेज सकते हो, खुद पढ़ सकते हो। अगर आप मुझे भेजते हो, मैं वेबसाइट पर पब्लिश करवा दूंगा, वहाँ पर बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अभी मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरा डिस्कनेक्ट हो चुका है। मैं स्कूल से कनेक्टेड अभी नहीं हूँ, डेफिनेटली मैं आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर पाता हूँ। मैं नहीं हूँ, मेरा
भाई था वो भी नहीं है, दोनों के दोनों अभी डिस्कनेक्टेड है। तो स्कूल से मुझे रिसोर्सेज मिल पाना अभी थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। तो रिसोर्सेज मुझे कहाँ से मिल सकते हैं? आपसे मिल सकता है। अगर आपके पास अवेलेबल है, अभी आपको एक ईमेल दिख रहा होगा, उस ईमेल पर आप डेफिनेटली मुझे सेंड कर सकते हो। पीडीएफ फॉर्मेट में अच्छे तरीके से स्कैन करके अगर आप भेजते हो तो मैं उस चीज़ को ज़रूर से आपको पढ़ा भी सकता हूँ, आपको पढ़ा सकता हूँ, वेबसाइट पे पब्लिश कर सकता हूँ, आंसर की डाल सकता हूँ। बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया क्वेश्चन पेपर कहाँ पर अवेलेबल है, अगर मेरे पास होगा मैं डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगा। मेरे पास जितने भी क्वेश्चन पेपर थे या फिर जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल था मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। कुछ चीज़ें पेंडिंग है, उन चीज़ों को मैं ऊपर ज़रूर काम करना चाहूँगा, उन चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं आपको कवर करना चाहूँगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे कि मैंने बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एमटीजी की किताबों में भी अवेलेबल होती है, वहाँ से भी आप लगा सकते हो। इस तरीके से सिस्टमैटिकली आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, एक एज ला सकते हो। जीके ओलंपियाड में स्कोर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूँ किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, मेरा सजेशन यही होगा, कोई भी ओलंपियाड एग्जामिनेशन देते हो, एसओएफ का कोई भी ओलंपियाड एग्जामिनेशन देते हो, साइंस हो और मैथमेटिक्स हो या फिर आप जनरल नॉलेज की बात करते हो, कोई भी इंग्लिश ओलंपियाड की बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आपका जाना चाहिए अचीवर सेक्शन के, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का वैल्यू ज़्यादा होता है। कई बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही सेक्शन होता है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि इस सेक्शन को सबसे पहले अच्छे तरीके से कंप्लीट करो, जो बेस्ट दे सकते हो यहाँ पर आपको दो। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। अगर आपका लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन है वहाँ पर जाओ, अदरवाइज आप सिस्टमैटिकली शुरुआत कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 से आगे मूव कर सकते हो। यहाँ पर ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पेपर एक बार प्रैक्टिस करके देखो आपका टाइम मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं। जीके ओलंपियाड में टाइम मैनेजमेंट का इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। जनरली टाइम मैनेजमेंट का इशू आपके मैथमेटिक्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड में होता है। उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में टाइम मैनेजमेंट का इशू आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका टाइम शॉर्ट होने वाला है, क्वेश्चन ज़्यादा है या फिर कोई डिफिकल्टी होती है, आप एक बार प्रैक्टिस करके देखो। एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट का टाइम देना है या फिर उससे ज़्यादा टाइम भी आपको मिल जाता है। 50 क्वेश्चन है, 60 मिनट्स का टाइम पीरियड है, यानी एक क्वेश्चन को 1 से ज़्यादा मिनट का आपको टाइम पीरियड दिया जा रहा है, जो मोर देन सफिशिएंट है। क्वेश्चन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बच्चे स्किप करके ऑलरेडी जा चुके होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन पेपर अगर आप गलती से कहीं पर भी अगर आप अटक जाते हो, वहीं पर उसको मार्क करके आओ। कुछ भी आपको लगता है कि हाँ ये ऑप्शन हो सकता है, या एलिमिनेट आपने कर दिया, उसके बाद आपको लगता है इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, बाद में करते हैं, वो सब थॉट्स बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। वहीं पर आपको करना है, अभी अभी तुरंत आपको वहीं पर आपको अटेम्प्ट करना है। वो क्वेश्चन वहीं का वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन गलती से भी आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। अच्छे तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस कम से कम अटेम्प्ट करके आओ, तभी जाकर के आप पॉजिटिव हो सकते हो कि आपका एक सिलेक्शन होगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको कई सारे टिप्स जानने को मिले होंगे, सीखने को मिला होगा। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग NSO, IMO, इंग्लिश ओलंपियाड एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी आपके पास डिसेंट टाइम पीरियड है, आप अच्छे तरीके से उनका भी एग्जामिनेशन की होपफुली प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सी हैव अ गुड डे एंड